छोटे से शांत गांव की कल्पना करो जो घने जंगल के बीच में बसा हुआ है। वहां की जिंदगी बड़ी ही सीधी सादी थी, जब तक कि वो रही। एक मनहूस रात इस गांव पर एक भयानक आतंक छा गया। एक खूंखार, खून का प्यासा जानवर कहीं से प्रकट हुआ। वो अंधेरे की चादर में छिपकर घूमता, परछाइयों में फिसलता और एक एक करके अपने शिकार चुनता। गांव वाले डर से सहमे हुए थे, अपने घरों में कैद सुबह होने की दुआ कर रहे थे। हर रात वो राक्षस लौट आता, उसकी गुर्राहटें खामोश गलियों में गूंजती और उसके कदमों के निशान मिट्टी में गहरे छप जाते। वो दहशत लगातार जारी थी और जल्द ही निराशा छाने लगी। गांव वाले जानते थे कि वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, कुछ तो करना ही था। इस अराजकता के बीच एक बहादुर आत्मा उभरी, एक बुजुर्ग आदमी, बुद्धिमान और दृढ़, जिसने तय किया कि बहुत हो गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और ऐसी आवाज में बोला जो डर से नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन से कांप रही थी। हमें साथ खड़ा होना चाहिए, उसने कहा। यह राक्षस हमारे डर पर पनपता है, अब वक्त है कि हम पलटवार करें। उसके साहस से प्रेरित होकर गांव वाले राजी हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई, सीधी सादी लेकिन साहसी। अपने पास जो भी थोड़े बहुत साधन थे उनका इस्तेमाल करके उन्होंने गांव के चारों ओर जाल बिछाए। उन्होंने जो भी मिला, खेती के औजार, रसोई के चाकू, यहां तक कि डंडे और पत्थर, उनसे खुद को हथियारबंद किया। रात होते ही गांव एक बेचैन साइलेंटी में डूब गया। हर दिल की धड़कन, हर सांस उनके सामूहिक डिटर्मिनेशन का सबूत थी। और फिर जैसी की उम्मीद थी, वो राक्षस प्रकट हुआ। चांद की रोशनी में उसकी भयानक आकृति नजर आई। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। लेकिन ये रात अलग थी। गांव वाले तैयार थे। वो रुकी हुई सांसों के साथ इंतजार करते रहे। जैसे ही वो जानवर जाल के करीब आया और फिर खट, पहला जाल चालू हो गया। उस जानवर को फंसा लिया। वो दर्द से चीखा, बेतहाशा छटपटाया, लेकिन गांव वाले नहीं डगमगाए। उन्होंने अपनी घर की रक्षा के लिए उग्र दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ हमला किया। लड़ाई भीषण थी, लेकिन गांव वालों की एकता और साहस जीत गया। वो राक्षस भीड़ से घिरा और परास्त आखिरकार हार गया। जैसे ही उसकी बेजान लाश गांव के बीच में पड़ी, राहत की एक सामूहिक सांस भीड़ में फैल गई। उन्होंने कर दिखाया था। मिलकर उन्होंने उस आतंक को जीत लिया था जो उनकी रातों को सताता था। सोनो परिणाम में गांव को ताकत का एक नया एहसास हुआ। उन्होंने पुनर्निर्माण किया, चंगे हुए और आगे बढ़े। अब उन्हें अज्ञात के डर से नहीं सताया जाता था। यह कहानी सिर्फ एक राक्षस के बारे में नहीं है, ये साहस, एकता और आतंक के सामने एक साथ खड़े होने की ताकत के बारे में है। तो अगली बार जब आपको रात में कोई आहट सुनाई दे, तो इस गांव और उनकी बहादुरी को याद करो, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वो होते हैं जिनका हम भीतर सामना करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अजीब, अंधेरी और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।